हैं अपने टॉपिक पे। सीधी सी बात, यहां से बहुत आसान आसान प्रश्न आएंगे। सर्वनाम, सर्वनाम आज वास्तव में सीखोगे। आज तक सिर्फ आपने पढ़े थे, आज सीखोगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है, दो शब्दों से मिलके बना। एक शब्द है सर्वय और दूसरा है नाम। सर्वय यानी सबका, सर्वय यानी सबका, और नाम यानी नाम सबका या सभी का, सबका या सभी का। ठीक है, सभी शब्द देखो, कोई सभी पूछ ले कि सभी शब्द के टुकड़े करो तो क्या करोगे? ये भी संधि है यहाँ पे, सब प्लस ही। हिंदी की संधि है ये, सब प्लस ही। ऐसा ही में एक आधे एग्जाम्पल हिंदी के संधि के जरूर आएंगे, 2 3 4 तक चले जा सकते हैं, बाकी जनरली नहीं पूछते। सब ही यानी ऐसा नाम जो सभी के लिए कॉमन हो, सबके लिए लिया जा सकता हो, सर्वनाम। अब दूसरी बात हम करेंगे कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों पढ़े? संज्ञा हमने पढ़ ली तो सर्वनाम क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? क्योंकि जब संज्ञा अज्ञात हो, क्या हो? अज्ञात, हमें पता ही नहीं कि जिस आदमी से हमें वार्तालाप करनी है, जिस आदमी से हम बात करने वाले हैं, वो आदमी का नाम क्या है, तो उसको संबोधन कैसे करें, तो सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। और एक खास बात है, वो है पुनरावृत्ति वाली बात। ये पुनरावृत्ति रोकती है, रिपीटेशन रोकता है और वाक्य का सौंदर्य बढ़ाता है। भारतीय जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से अपने राजस्थान वाली, ये सर्वनाम का प्रयोग बहुत करती है। मारवाड़ में खास ये है। अब वो पति का नाम नहीं लेगी कि मारा बै तो कोई काम का ही तो नहीं। अब जो बै, हिंदी वाली हिंदी बोलेगी, वो क्या कहते हैं कि हमारे वो। अब वो की जगह वो हो सकता है रमेश हो सकता है मोहन हो, लेकिन उसका नाम नहीं लेगी ना वो। तो सर्वनाम नहीं होता तो अपनी औरतें तो अपने पति की बात कर ही नहीं पाती, और ले दे के पति और पड़ोस के अलावा बात ही क्या होती है उनके पास, दिक्कत आ जाती है। इसलिए सर्वनाम बहुत जरूरी चीज है। और देखो लड़ाई हो गई घर में, पति पत्नी में हो गई या किसी में भी हो गई, आपस में बात नहीं करेंगे, बात करे बगैर काम भी नहीं चलेगा, तो बात सर्वनाम में हो गई। जिसको खाना है वो खा ले, जिसको वो ना, इसलिए काम का टॉपिक। अब यहां से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो यानी सबका नाम है ये, और संज्ञा जब अज्ञात हो और उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, उसको रोकने के लिए और वाक्य को का सौंदर्य बढ़ाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रकार पढ़े हैं, उससे पहले देखो संज्ञा और सर्वनाम दो चीज आ गई अपने पास, एक संज्ञा और दूसरा क्या है? सर्वनाम। इन दोनों में अंतर क्या होता है? पहली चीज हम पढ़ चुके, दूसरी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान चुके। तो कोई ये पूछ ले कि इनमें बेसिक अंतर है क्या? क्या अंतर होता है दोनों में? दोनों चीज अलग अलग है तो अंतर जरूर मिलेगा। ये तो नाम होता है किसी को, नाम किसी का, ये भी नाम है, ये भी नाम है, दोनों ही नाम होते हैं। तो संज्ञा की जगह सर्वनाम कर सकते हैं, सर्वनाम की जगह संज्ञा कर सकते हैं। क्यों? वह घर गया, राम घर गया, और वो है एक अंतर। देखो संज्ञा सारे कारक लेती है जितने भी हैं। हे राम, ठीक है, अरे राम होता है ना, ओ राम जो भी है। लेकिन
हे वह नहीं होता, हे वह कभी नहीं होगा। यानी सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा कारक नहीं होता? संबोधन कारक नहीं पाया जाता, बाकी सारे कारक मिलेंगे आपको। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा संयोगात्मकता। उसने, हाँ, और ये वियोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहां संयोग की प्रवृत्ति पाई जाएगी, यहां वियोग की। उसने, संयोग उसमें होगा। हाँ सॉरी, ये संयोग कर दो। संयोग और संज्ञा में पाई जाती है वियोग। अब देखो, राम ने एक ही सिरो रेखा में नहीं आएगा, समझ गए बात? यानी संज्ञा में वियोगात्मकता पाई जाती है, कारक चिन्ह को साथ जोड़ती नहीं है, जबकि सर्वनाम कारक चिन्ह को साथ जोड़ भी लेते हैं। ये एक डिफरेंस होता है। ये दो प्रकार के शब्द हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, किसी यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं पढ़ा। वो ये है, इस शब्द और इस शब्द में अंतर क्या है? ये अंतर तो अपने को पता चल गया, लेकिन भाषा की दृष्टि से अंतर क्या है? भाषा की दृष्टि से ऐसे शब्द जिनमें कारक चिन्ह जुड़ा हो साथ में, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तिर्यक। क्या कहलाते हैं? और जिनमें नहीं जुड़ा हो वो कहलाते हैं ऋजु। क्या कहलाते हैं? ऋजु। वहां जाके उल्टा पुल्टा भी हो जाए, आपके दिमाग में नहीं आए तो जुड़ा हुआ है, ज्यादा शब्द हो गए ना, इसमें ज्यादा वाला कर देना, दूर दूर हुआ कम हो गए, कम वाला कर देना। अरे वहां जाके भूल जाओ, उल्टा पुल्टा करके आ जाओ, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाए, उससे बचने के लिए क्या करो? यहाँ पे सिरोरेखा में ज्यादा शब्द होंगे, डेफिनेटली ये बात पक्की तय है, क्योंकि साथ जुड़ी हुई है। यहाँ सिरोरेखा ब्रेक हो गई, अलग अलग है। जो जुड़ा हुआ होगा उसको तिर्यक कहेंगे, और जो अलग अलग होगा उसको क्या कहेंगे? ऋजु कहेंगे। ये एक आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमनली ये मिलता नहीं है, कई बार पूछ भी दिया जाता है। बहुत आसान सा प्रश्न है। एक यहाँ पे और क्वेश्चन, छोटी छोटी गलतियां भी बहुत होती है इसमें, उसके बाद अपन टॉपिक की तरफ चलेंगे। लिंग का प्रभाव, ये क्वेश्चन एक दिन मैंने पहले ही बताया था। तो लिंग सर्वनाम में संबंध कारक को छोड़ के, कौन से कारक को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संबंध कारक को छोड़ के बाकी प्रभावित नहीं करता, यानी संबंध कारक को प्रभावित करता है, लिंग का प्रभाव पड़ता है, बाकी किसी भी कारक पे नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन क्या है कि सर्वनाम में लिंग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो पड़ता है। और कौन से कारक में पड़ता है? तो संबंध उसका, उसकी, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये बेसिक की बात कर रहे हैं, एडवांस नहीं चल रहे ना, टॉपिक पे चल रहे, इससे जुड़ी हुई। अब देखो, एक मैंने हमेशा आपको एक बात बताई कि पढ़ने का अपना अलग अलग तरीका होता। कहीं फिल्म देख रहे हो, वहां भी जीके है, वहां भी हिंदी है, हर जगह पढ़िए, हर जगह पढ़िए, बस आपको आंखें खोलनी है। अरे ऑक्सीजन है ना सब जगह, ऐसे ही पढ़ाइए सबको। एक सेंटेंस है, देखो, उनसे मेरी नजर
सुना है क्या कभी? है? सुबह सुना? बढ़िया, गाने बहुत जोरदार सुनती हूँ कभी। ये गाना उनसे मेरी नजर कि मेरे होश उड़ गए, कोई जमाने में चला करता था, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। अब देखो गाने की सार्थकता भी बड़ी गजब है। वास्तव में उस लड़की के होश उड़े थे और इसको प्रूव भी करेंगे अभी कि वास्तव में उस लड़की के होश उड़ गए थे और आप खुद कहोगे हाँ उड़े हैं पक्का। अब ये सेंटेंस आपको बिल्कुल कैसा नजर आ रहा है? सरल, अधूरा है। उसके होश उड़ गए, आप अभी तक है निश्चित ही हो। अब ठीक है, उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए, ये सेंटेंस है? अरे है कि नहीं है? बोलो भी। तो आएगा है? वो कोई खास बात नहीं है, की लगा दिया वो एक ही बात है। वाक्य में क्या गड़बड़ है? उनकी नजरों से मिली वो तो खैर वो बहुत ज्यादा तरह की बात होगी, वो समाज की बातें यहाँ नहीं है, वो नहीं है। कौन सा? बहुत शुक्रिया, बाद में नजर मिली है? मेरे होश उड़ गए क्योंकि उनसे मिली नजर, ये तो दुपट्टा हो जाएगा। अब देखो सोचने वाली बात थी, इसमें गड़बड़ है आपके टॉपिक की। सर्वनाम की सुखी है, क्यों नहीं होगा? उससे, हाँ, ये बहुतों से मिला बैठी है, बहुवचन है, और कईयों से मिलाएगी तो होश तो उड़ेगी। ये बात मैंने आपको कही थी कि भाई ये बात बिल्कुल सत्य साबित होगी लास्ट में जाके। अब उसने क्या गलती की? कई जनों से नजर मिला ली और बहुतों से मिली तो होश तो उसने थे, तो उनसे ना आके क्या आएगा? उससे आएगा। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। अरे बड़ी आसान सी हिंदी है, कहीं भी देख लो आपके सामने घूम रही है, बस हम सोचते ही नहीं। बाकी प्रश्न तो कैसे भी है। हाँ, तो वो भी बहुवचन होता है, आदरार्थ बहुवचन ही होता है, वो आदरार्थ बहुवचन होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो भी व्यक्ति विशेष आदरार्थ बहुवचन होते हैं वो। ठीक है, यहाँ भी एक बढ़िया चीज है, उत्कर्ष के वीडियो में दो जगह आपको आप दिखाएगा, आप देख लेना चाहिए। अगर आपने पढ़ा हो तो उत्कर्ष वाले दो जगह आप दिखाते हैं, दो ही दिखाते हैं ना? नहीं, उत्कर्ष वाला दो में दिखाता है। मैं बताता हूँ कौन कौन से में दिखाता है। पुरुषवाचक में दिखाता है ना, और एक दिखाता है निजवाचक में दिखाता है ना, ये दिखाता है, इन दो जगह दिखाता है इसको। हाँ, दो ही जगह दिखाएगा वो, उसका 3 जगह लिखिए। ये 3 जगह होता है, पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाते। पिछले जो लास्ट ऐसा कि एग्जाम में उससे पहले वाले 2011 ऐसे ही में आया था क्वेश्चन यहाँ से। ये तीसरे वाले आपका, इन दोनों का ही नहीं था, तीसरे वाले आपका। ये भी आपका प्रयोग 3 जगह होता है सर्वनाम में। ये अन्य पुरुष में है, ये मध्यम पुरुष में भी होता है, और ये निजवाचक में भी होता है। इन्हीं की चर्चाएं करेंगे अपने आगे। चलो टॉपिक पे आते हैं, बहुत आसान सा और बहुत ही पेचीदा। अगर कुछ हार्ड है, अगर कहीं कंफ्यूजन है, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक डेमो दिखाता हूँ कि टॉपिक पढ़ाऊं। डेमो वह
लड़की है, वह पढ़ती है, वह लड़की पढ़ती है। पढ़ती है। ये 3 सेंटेंस हैं आपके सामने। कोई आपसे ये पूछ ले क्या है, सर्वनाम कौन सा, वह है। कौन सा सर्वनाम के 6 के होते, 6 में से कौन सा निश्चयवाचक है? ठीक है, ये ये पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष। ये सर्वनाम विशेषण, क्यों है, सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता। ये क्यों हुए दोनों? क्रिया होती है, कुछ क्रिया होती है वो पुरुषवाचक है। बिना क्रिया जो कहाँ पढ़ा ये? वो देवता वो दर्शन किस वाले ने पढ़ाया? चलो ये अच्छी बात है। तो काम हो रहा है ना, क्या हो रहा है? काम। तो वो क्या हुआ, पुरुष ही काम करते हैं ना, और काम नहीं हो रहा तो निश्चयवाचक। और वह लड़की पढ़ती है, आपके पुरुष होगा नहीं होगा, 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो सार्वनामिक विशेषण कब होगा? जब इसके तुरंत बाद संज्ञा है, इसी संज्ञा के लिए आए और इसी संज्ञा की आगे विशेषता बताई जाए। कई बार एक विशेषता बताते हैं लेकिन फिर भी वो सार्वनामिक तो बता हम दे लोग तो कौन से कोई सेंटेंस बता। हाँ वह घर में व्यस्त है। हाँ, ये शब्द मैंने एक बात कही थी, ये शब्द जिस संज्ञा के पहले आए उसी की विशेषता बताई। ये रमेश के पहले आ रहा है लेकिन विशेषता घर की बता रहा है। यह शब्द घर के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ये बीच वाली चीज गायब हो गई, इसलिए सार्वनामिक नहीं है, ये फिर निश्चयवाचक हो जाएगा। ये शब्द है ना, इसके लिए आना चाहिए। जिसके पीछे लगी उसको हाँ, और इसी के साथ विशेषता होनी चाहिए जुड़ी हुई। जैसे देखो वह लड़की और पढ़ती है, ये इस लड़की की आगे विशेषता बता रहा है और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये जबकि सीधे जुड़े हुए हैं, ये है घर संकेत कर रहा है इसको। रमेश से कोई लेना देना नहीं है विशेष तौर से, तो बीच में डाला गया है। अगर ये शब्द सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार से करेंगे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई मनोज मिश्रा की किताब पढ़ता है तो वो एक बात लिखता है, उसकी किताब में भी ये गलत है, व्याकरण में भी वहां गलती है। राघव प्रकाश का मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि 2011 की बात मैंने कभी राघव प्रकाश पढ़ी नहीं, तो अब मेरे इतना दिमाग भी नहीं आ रहा कि उसने क्या लिखा इस संदर्भ में, पर उसका बिल्कुल गलत है मनोज मिश्रा का। उसने ये लिखा हुआ है कि सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए। ये कभी नहीं करना, केवल संज्ञा के पहले और उसी संज्ञा की विशेषता बताएं। ये शब्द रमेश के लिए आना चाहिए, रमेश की विशेषता बतानी चाहिए, जबकि कहां चला गया, घर पे चला गया। इस कारण ये आदत है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें तीनों में, तो वह तीनों में ही है लेकिन यहाँ पे इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक। अगर वो वह कोई काम कर रहा है, अगर वो वह कोई काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, और उसके साथ कोई विशेषता बताई गई है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, बात आई नहीं है। अब चलते हैं ये जिस संज्ञा से पहले आते हैं उसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम से जुड़ी कॉमन बातें पढ़ने कर ली। अब सर्वनाम के भेद कितने बता करते हैं, 6 बता करते हैं। राजस्थान में आज तक जो भी पूछा गया वो 6 ही पूछा गया है।
ऐसा ही न्याय का क्वेश्चन है 6। लेकिन बार का मैंने आपको बताया था हर बेरुबारी व्याकरण में लिखता है 11 प्रकार से। DSSB लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है PGT हिंदी, और 6 ऑप्शन में नहीं थे 11, तो उस कंडीशन में आपको कितने करने हैं? 11 करने हैं। और राजस्थान में 6 और 11 दोनों आ जाएं तो आपको 6 करने हैं। कितने करोगे? 6। सबसे पहले देखो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा ये संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं ना? किसके स्थान पे काम आते हैं? संज्ञा के स्थान पे काम में। तो वे सर्वनाम जो पुरुषवाचक संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं, किसके स्थान पे काम आएंगे? पुरुष में महिलाएं शामिल हैं, मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। पशु पक्षी, पशु पक्षी के लिए देखो वही है, यह वह वो यूज करेंगे अपने, वो भी मेल फीमेल इसमें शामिल है, ठीक है। पुरुष के स्थान पे ये इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये इसके क्या हो गए? 3 भेद हो गए। किसके भेद हो गए? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। बिल्कुल अंग्रेजी की तरह है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन थोड़ा उल्टा नजर आता है। संस्कृत में उल्टे चलते हैं। हाँ, संस्कृत का थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है। अपने तो बिल्कुल सीधी सी बात है, उत्तम आदमी किसको समझता है? खुद को समझता है ना। अरे उत्तम किसको मानेगा? खुद को। अंग्रेजी हिंदी से मैं पहले मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, इसीलिए मैं इंग्लिश से एमए होने के बावजूद मैंने हिंदी से प्राइवेट एमए किया। मेरे हिंदी कभी नहीं रही थी। मैंने हिंदी के नाम पे सिर्फ प्राइवेट सीरीज पढ़ के एमए किया है। उसके बाद मैंने इस फील्ड में तैयारी की और फिर नेट JRF किया 2014 फिर उसके बाद चल पड़ा काम। लेकिन इंग्लिश मुझे, और मैं टीचर भी इंग्लिश से लगा हो, हालांकि मेरे को आज भी नहीं आती, पर ये विडंबना है सिस्टम की। पर अब मैं इंग्लिश के व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। कोई व्याकरण में मेरे से गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि जब से मैंने हिंदी की व्याकरण सीख ली ना सही से, अब मुझे इसके आधार पे इंग्लिश में, पहले मुझे ये नहीं पता चलता था ये प्रोनाउन है क्या है, अब मुझे ये पता है। सर्वनाम का क्वेश्चन हो मेरा कभी गलत नहीं होता, विशेषण आ गया तो मेरा गलत नहीं होता, तो वो अंग्रेजी में एडजेक्टिव हो जाता है। एडवर्बियल अंग्रेजी में है तो वो हिंदी में क्रिया विशेषण है, अब कोई गलत नहीं होता। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है तो वो हिंदी में आपकी क्रिया होती है ना, वो अकर्मक सकर्मक, बहुत आसान है, लेकिन वो अब समझ में है। हाँ, वो कईयों को लगती है। देखो इंग्लिश वैसे बच्चे पढ़ाओ है, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो? विज्ञान स्कूल तो विज्ञान तो हिंदी आपके पास है। विज्ञान तो आती है आपको तो नहीं हाँ, विज्ञान आती है थोड़ी बहुत, कर लेते हैं। अरे वहां बहुत ज्यादा इतना होता है। अब आदमी खुद को समझेगा ना, किसको समझेगा? खुद को। तो यानी मैं उत्तम, मैं हो गया मेरा, ठीक है। बहुवचन में आएगा हम, हमारा, हमारे, हमसे, हमारी, वो सारे हिस्से में आ जाएंगे। विभक्तियां लगती, ये एकवचन क्या है, ये बहुवचन क्या है, मुझको, मुझसे, ये सब। मध्यम 2 नंबर के सेकंड पर्सन है अंग्रेजी का। फर्स्ट पर्सन तो मैं खुद हो ही गया, सेकंड पर्सन में कौन आएगा?
मैं पहले तो मेरा गुणगान करूंगा, फिर आपकी बात करूंगा, सामने वाले की। तो सेकंड 2 नंबर पे हमारे सामने की। अरे 100 लुगाई बात करें तो पहले तो आपकी बढ़ाई मारे जाएगी, फिर 2-4 पे सामने की भी कहेगी, जल्दी दुआ सुनेगी कि ना तू तो बहुत अच्छी है और मोहल्ला ही खराब है। तो ये कौन होगा? ये तो हो गया वक्ता, ये कौन हो गया? वक्ता। ये हो गया श्रोता, सुनने वाला। तो कौन आ जाएगा इसमें? तुम, तू, हमारा, तुम, तू और तुम। दोनों में क्या अंतर है? इज्जत का अंतर है। इज्जत का अंतर तो अपन ने कर रखा है, इंग्लिश नहीं करती। ये होता है, आप किसी को सुलगाव होता है। ये तो एक जना हो तो तू बोलेंगे और 2 जने तुम। हाँ, ये बात है। वो ना आपके उस वीडियो में ये भी गलत लिख रखा है, उसका जो पढ़ा रहा है वो सहदेव। पता नहीं दोनों में से कोई से नहीं, एक में सहदेव है, वो आशीष ने लिखा हुआ है। हाँ, उसमें ये भी गलत लिखा है, छोटा लिखा है। तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमसे, तुझसा, ये सब इसी में है। तू एक वचन के लिए और तुम बहुवचन के लिए, ठीक है। और क्या देगा इसमें? आप, आदरार्थ बहुवचन। ये कैसा बहुवचन है? आदरार्थ, आदर के लिए। आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। इसके साथ एक चीज का ध्यान रखना है, आखिर वाली जो चीज आएगी ना उसमें अनुस्वार मिलेगी, या तो चाहे बहुवचन में आएगी क्रिया, एक वचन में उत्तर देना। आप खड़े हो जा, ये गलत हो जाएगी, क्रिया हरियाणी हो जाएगी। भाई जी भी लगा दिया, गाली से भी निकाल दी, दोनों काम एक साथ हो गए। इसके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया आएगी, आदरार्थ बहुवचन है, ठीक है। तीसरी चीज है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन आ जाएगा? जो यहाँ हमारे दोनों के बीच में मौजूद नहीं है, यानी यह, वह, ये और वे। यह और वह तो क्या है? एक वचन। ये और वे क्या है? बहुवचन। एक और चीज है, यह और ये दोनों है निकटवर्ती सर्वनाम। क्या है? निकटवर्ती सर्वनाम। और वह और वे ये क्या है? दूरवर्ती सर्वनाम। क्या है? दूरवर्ती सर्वनाम। तुम भी आदरार्थ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंदी में ये चीजें ऑकवर्ड है। अपन आजकल क्या है, वो फिल्मों से इनसे इंस्पायर्ड होकर प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी अपने हिसाब से सिस्टम से बनी हुई है, उसके हिसाब से यानी कुल मिला के हमारे सामने पुरुषवाचक सर्वनाम के ये कुछ चीजें सामने आई। सबसे पहले 3 प्रकार होते हैं इसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता खुद के लिए प्रयोग करेगा, मैं, मेरा, हम, हमारा, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, तू, तुम, आप आदरार्थ बहुवचन है। क्या है? आदरार्थ बहुवचन है। यहां पे एक शब्द आप हो जाएगा भाई, आप अन्य पुरुष में भी आता है। अब ये कैसे आता है? ये फिक्स क्वेश्चन है, ऐसा ही का तो कैसे आता है? देखो एक सेंटेंस देखो, क्वेश्चन आएगा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सांसद भी हैं। ये रहा आप। क्या मैंने सामने वाले, जहां तो ये आप, मैं ऐसे दूंगा, आप खड़े हो जाओ, कह रहा हूं ना, मेरे सामने बैठे हो। क्या मोदी मेरे सामने बैठा है? इसका मतलब ये चीज तो हो ही नहीं सकती। बात मोदी की हो रही है,
हम दोनों के बीच में हो रही है, अपने सारों के बीच में हो रही है, और वो यहाँ मौजूद नहीं, जो यहाँ मौजूद नहीं होता वो अन्य पुरुष में गया कि नहीं गया, और ये अन्य पुरुष आएगा, क्या आएगा, अन्य पुरुष। तो दो कैटेगरी हो गई। ये विशेष क्वेश्चन फिक्स आता है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, हाँ फिक्स आती है, ये फिक्स है, पैटर्न फिक्स है इसका। और नेहरू और सुभाष के अलावा दूसरा नाम ही नहीं देते, या तो सुभाष का नाम देंगे, महात्मा गांधी, तीन रटाए। वो के पीछे आता है वो लेखक का नीचे। हाँ वो आता है ना, वो इसी में आता है। आप ऐसे हाँ आप ऐसे हो। मध्य पुरुष हो गया, ये भी बोल सकते हैं। आदर देने के लिए आप बोल देते हैं, बड़ाई करने के लिए ताकि कुछ यूं प्रभाव पड़े, बाकी कुछ विशेष। तो ये बात थी अपनी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे आप वाला जो मिलाई थोड़ा खास है, एक थोड़ा सा वो मैंने सेंटेंस बता ही दिया था, उनसे उससे वाला, ऐसी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा कौन सा, अगला सर्वनाम कौन सा पढ़ोगे, निश्चयवाचक। ये लो निश्चयवाचक, इसका दूसरा नाम संकेतवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता प्रकट करते हैं, निश्चित कर देंगे ये संज्ञा को, निश्चयवाचक सर्वनाम। भेद कोई इनके अलग से नहीं होते, यही होंगे, यह, वह, ये, वे। यह गाय है, यह लड़का है, वह हल है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़े पुरुषवाचक में पढ़ चुके, यहां भी पढ़ रहे हैं। पर जब ये पुरुषवाचक में आएंगे तब कोई काम करेंगे, तब क्या करेंगे, काम करेंगे। और जब संकेतवाचक में आएंगे तब क्या करेंगे, काम नहीं करके इशारा करेंगे। क्या करेंगे, इशारा। इशारों को अपने को देखना नहीं है, अपने को काम देखना है। इशारे देखने में गड़बड़ हो सकती है। काम कर रहा है तो किसमें चला जाएगा, पुरुषवाचक में। किसमें चला जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम का करना या होना है। और काम नहीं कर रहा तो क्या हो सकता है, निश्चयवाचक। क्या हो सकता है, और अगर यहां देखो तुरंत वाक्य एकदम हो गया, लेकिन वाक्य बढ़ जाए या कोई विशेषता बताए तो सार्वनामिक में जाएगा। तो कहा जाएगा, सार्वनामिक में। जैसे वह लड़का पढ़ रहा है या वह लड़का खेल रहा है। अब देखो ये सार्वनामिक होगा। सार्वनामिक की पहली कंडीशन तो ये होगी, इसके तुरंत बाद संज्ञा होगी। हमेशा ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहां भी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे क्या गलत पढ़ाते हैं, वो आगे आप अगले टॉपिक में अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि हाँ गड़बड़ कहां हो जाती है। सार्वनामिक विशेषण होने के लिए पहली शर्त तुरंत बाद संज्ञा आएगी, ये मस्ट है। बीच में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। और उसके बाद तुरंत विशेषता बताई जाएगी इसी। ये सार्वनामिक होगा। जैसे ऊपर है वह घर अच्छा है, हो जाएगा सार्वनामिक, ये सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो ये क्या है, निश्चयवाचक। निश्चित कर दिया संज्ञा को। अब वो लड़का है, लड़की नहीं हो सकती, फिक्स कर दिया उसको, ये निश्चयवाचक हो गया। अगला कौन सा है, निश्चयवाचक। कौन सा भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब ये क्या होगा यहाँ पे, अनिश्चित हो गया, संज्ञा की जगह प्रयुक्त होगा लेकिन वो निश्चित नहीं कर पाएगा कि जैसे कोई काम हो गया, अब किसने कर दिया ये नहीं पता, उसने क्या फिक्स कर दिया मैंने, निश्चित होगी ना, फिर ये कर रही है या ये लड़की है,